तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। देखिए, कल आप लोग का वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि मेरा कल एग्ज़ाम था खुद, ठीक है। और इस कारण मैं आप लोग को नहीं दे पाया वीडियोस। और आज क्लास शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एक नया सिस्टम चला है, क्लस्टर सिस्टम, ठीक है। तो जिसका विरोध हो रहा है झारखंड में। क्लस्टर सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम आपको शाम को बताएंगे पूरा विस्तार से। पहले मैं खुद अच्छे से समझ लूँगा, जान लूँगा, ठीक है, कि क्लस्टर सिस्टम क्या है और इसको विरोध क्यों किया जा रहा है। अगर ये लागू होता है तो क्या नुकसान है, हमें क्या फ़ायदा है। अगर नहीं लागू होता है तो क्या हमें इसमें फ़ायदा मिल सकता है। अगर नहीं लागू होगा तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, लेकिन अगर लागू होता है तो क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा, ये भी जानेंगे क्लस्टर सिस्टम में, जो कि ख़ास तौर पे विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए है, ठीक है। थोड़ा दाढ़ी मूंछ बढ़ गया क्योंकि छूत है। छूत समझते हैं ना, जब कोई मर जाता है तो छूतका मिल जाता है। चलिए, तो क्लस्टर सिस्टम समझेंगे शाम को। अभी हम लोग कर रहे हैं यूनिट 5, हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट, फिटनेस। कहा जा रहा है, ऐसा पूर्वानुमान है कि आपका पेपर जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, हम लोगों ने 4 यूनिट कर लिया है और ये हमारा 5वां यूनिट है। 5वां यूनिट में हम लोग करने जा रहे हैं स्पोर्ट एंड फिटनेस टॉपिक्स, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है, स्पोर्ट एंड फिटनेस, ठीक है। तो इसमें आ जाता है हमारे टाइप्स ऑफ गेम्स, खेल के प्रकार, प्रिंसिपल ऑफ गेम्स, खेल के सिद्धांत। इसमें आ जाता है हमारा कौन कौन सा गेम है। तो पहला आ जाता है फुटबॉल, ठीक। फुटबॉल विश्व का सबसे प्रसिद्ध खेल में से एक है। कबड्डी, हॉकी, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल कौन वाला, मैक्सिमम लोग नहीं समझते। देखिए, तो इधर एक इस टाइप से रहेगा, एक इधर इस टाइप से रहेगा, ठीक। एक बॉल रहेगा और इस बॉल को उछल के यहाँ पे डालना होगा। इसको बोलते हैं बास्केटबॉल, ठीक है। और ये जो ग्राउंड होता है इसको बोलते हैं बास्केटबॉल कोर्ट, ठीक है। समझ गए बास्केटबॉल? हाँ, वो जो फिल्मों में उछल उछल के यहाँ पे नहीं डालता है, इसको उचक के यहाँ पे डालना होता है, वो बास्केटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट, अगला जाता है मानव विकास में खेलों की क्या भूमिका है। गेम्स एंड स्पोर्ट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट, अगला जाता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स फॉर इंटीग्रेशन एंड हारमोनी, यानी कि हमारी एकता और सामंजस्य में खेल की क्या भूमिका है। फिर जानेंगे हम ओलंपिक गेम्स के बारे में, ओलंपिक गेम्स एंड इट्स इम्प्लीकेशन। ओलंपिक खेल में इनका क्या महत्व है, इन गेमों का, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम क्या होता है, इसका क्या महत्व है, ये जानेंगे। शारीरिक फिटनेस का महत्व जानेंगे, ठीक है। और शारीरिक फिटनेस के कौन कौन से घटक हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये जानेंगे। अंतिम देखते हैं, 2 है कि हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, स्वास्थ्य से संबंधित शारीरिक फिटनेस कौन कौन से हैं, और खेल प्रदर्शन से संबंधित शारीरिक फिटनेस कौन कौन से हैं। स्पोर्ट परफॉर्मेंस रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, और ये आपका अंतिम यूनिट है। उसके बाद ये 200 हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, खेल का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ स्पोर्ट। तो स्पोर्ट खेल खेलने का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है, मनोरंजन। बिल्कुल, मनोरंजन तो है ही, परंतु शारीरिक विकास भी है और मानसिक विकास भी है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, ओके। नेक्स्ट, अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा टीम गेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीम गेम। तो टीम गेम कौन कौन सा है, फुटबॉल भी हमारा एक टीम गेम है, कबड्डी भी हमारा एक टीम गेम है, हॉकी भी हमारा एक टीम गेम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट, अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे, फुटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो जब हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, तो एक साइड में आपके कितने होते हैं, 12 या 11 होते हैं। क्रिकेट में भी सेम चीज़, फुटबॉल में भी सेम चीज़, हॉकी में भी सेम चीज़, तीनों में 11 11 11, ठीक है। हॉकी भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत में क्या खेला जाता है, फुटबॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला जाता है, अच्छा, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेला जाता है। कबड्डी किस प्रकार का खेल है। तो कबड्डी जो है हमारा एक क्या गेम है, आउटडोर गेम है। देखिए, 2 प्रकार के गेम होता है, एक होता है इंडोर, एक होता है आउटडोर। इंडोर गेम आप सबको मालूम है, जो घर के अंदर खेलने वाले गेम है, जैसे कि कैरम बोर्ड हो गया, लूडो हो गया, ठीक है। लूडो, कैरम बोर्ड, वीडियो गेम्स, ठीक है, मोबाइल में जो गेम्स खेलते हैं, ये सब इंडोर गेम है। आउटडोर गेम कौन कौन से हैं, जिसको हम लोग बाहर खेलते हैं, हॉकी हो गया, ठीक, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, ठीक है।
ये जितने भी खेल हैं वो सब आउटडोर गेम है। सीक एंड हाइड जो लुका छुपी खेलते हैं वो भी हमारा एक आउटडोर गेम है, ठीक है। तो इंडोर गेम, आउटडोर गेम, कबड्डी कैसा है, हमारा एक आउटडोर गेम है, घर से बाहर खेलने वाला गेम है। नेक्स्ट, हॉकी जो खेल होता है में गेंद को क्या कहा जाता है, तो उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, बॉल, ठीक है। और जो हॉकी का जो डंडा होता है उसको स्टिक बोलते हैं, हॉकी स्टिक, ठीक है। तो फील्ड में बॉल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हॉकी का जो गेंद होता है उसको बॉल कहते हैं। नेक्स्ट, अगला जाता है बास्केटबॉल खेल का उद्देश्य क्या है, जो वही उछलने वाला, उछल के गोला में डालने वाला। तो बास्केटबॉल इसका उद्देश्य क्या है, गेंद को टोकरी में डालना, ठीक है। पुट द बॉल इनटू द बास्केट, इसीलिए कहा जाता है बास्केटबॉल। बास्केट मतलब टोकरी होता है, ये जो ऊपर में दो लगा है ना, इसी को बास्केट कहते हैं, ठीक है। तो उछल के इस बास्केट में, टोकरी में आपको गेंद को डालना होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे शारीरिक फिटनेस का मुख्य लाभ क्या है। तो शारीरिक फिटनेस का सबसे मुख्य उद्देश्य तीनों है। शरीर का मजबूती भी है, रोगों से बचाव भी है, ऊर्जा में वृद्धि भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। ओके, नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा, यार क्या बताऊँ, सुबह उठने के बाद ना थोड़ा सा बॉडी रेस्ट मांगता है ना, 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज, और काम है घर में तब तक एक्सरसाइज का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। घर में अगर आप काम करते हैं ना तो एक्सरसाइज का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी एक बार घूमा कीजिए 10 मिनट कम से कम, बाहर में हवा खाया कीजिए। क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। तो जितने भी ओलंपिक खेल होते हैं वो प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित करते हैं। जैसे कि 2026 में हुआ, तो फिर 2030 में होगा, फिर 34 में होगा, फिर 38 में होगा। ओके, नेक्स्ट अगला जाता है हमारा, कॉमनवेल्थ खेल कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। तो जितने भी कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, ठीक है, ये हमारे आयोजित किए। तो आपको ओलंपिक गेम बोले चाहे कॉमनवेल्थ, दोनों में ध्यान रखना है कि 4 ईयर का, ठीक है, डिस्टेंस रहता है, 4 साल। कॉमनवेल्थ गेम कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं, 4 साल में, ठीक है। ओलंपिक गेम कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं, 4 साल में। नेक्स्ट अगला जाता है, खेलों का मानव विकास में क्या महत्व है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो देखिए, मानव के विकास में फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, यानी कि शारीरिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, यानी कि मानसिक विकास, सामाजिक विकास भी होता है, जिसको सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है, इनमें से सभी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तुक्का मारने का एक ट्रिक है। तुक्का मारने का ट्रिक मैं अभी ये बता देता हूँ, ठीक है। कि पहला ट्रिक है क्या, कि भाई जितने भी ऑप्शंस में ऑल ऑफ दिस है उसको टिक लगाइए। 90% संभावना है कि आपका वो सही होगा, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। नेक्स्ट अगला है कि आपका जहाँ पे लिखेगा ए एंड बी बोथ, बोथ ए एंड बी, या फिर बी एंड सी, ठीक है, ए और बी दोनों या बी और सी दोनों, ये क्वेश्चन सही होगा। इसके अलावा जिसमें लिखा जाएगा आपका कि जिस ऑप्शन को लंबा, देखिएगा 4 को ऑप्शन रहता है ना, उसमें चारों में जो सबसे लंबा ऑप्शन रहता है वो उसकी ज़्यादा संभावना है कि वो सही होगा, ठीक है। इसके अलावा जिस ऑप्शन में देखिएगा हिंदी और इंग्लिश ब्रैकेट में करके दिया है, तो वो ऑप्शन ज़्यादा सही होने की संभावना है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि आपका तुक्का मार के ज़्यादा सही हो सके, ठीक है। और जहाँ एक चीज़ लिखा रहता है इनमें से कोई नहीं, अक्सर वो क्वेश्चन गलत होता है, उसको टिक मत लगाइएगा, नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दिस, ठीक है। इस क्वेश्चन को टिक नहीं लगाना है क्योंकि ये अक्सर धोखा वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, खेल और खेलकूद से क्या विकसित होता है। तो जब आप खेल और खेलकूद करते हैं तो क्या डेवलप होगा, टीम भावना भी डेवलप होगा, अनुशासन यानी कि आप में डिसिप्लिन आएगा, ठीक है, और लीडरशिप भी आता है, अपने नेतृत्व की क्षमता भी आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। अगला जाता है हमारा, शारीरिक फिटनेस का कौन सा घटक शरीर की ताकत से संबंधित है। तो शारीरिक फिटनेस का जो घटक है, कंपोनेंट्स जिसको बोलते हैं, ये हमारा स्ट्रेंथ आता है, ठीक है। ताकत को स्ट्रेंथ बोलते हैं, स्ट्रेंथ, स्टेमिना इसी से बना है, ठीक है। क्षमता जिसको बोलते हैं कि कितना तुम्हारा क्षमता है ना, दिखाओ। ओके, नेक्स्ट इसमें आपका मसल्स पावर चेक किया जाता है कि आपके शरीर की कोशिकाओं की कितनी ताकत है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी किससे संबंधित है। तो जो लचीलापन है जिसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, ये किससे संबंधित है, ये हमारा शरीर की गति सीमा से संबंधित है, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन से संबंधित है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, गति यानी कि स्पीड का क्या अर्थ है।
ठीक है। जो गति है स्पीड, इसका अर्थ क्या है, तो ये कम समय में अधिक दूरी तय करना इसका अर्थ है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि ये गाड़ी जो है 1 घंटा में 60 किलोमीटर की स्पीड से चलाया, तो वह कम समय में कितना अधिक डिस्टेंस तय कर रहा है, इसी को तो स्पीड बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं गति। ठीक है, लिखा भी रहता है कि वाहन तेज गति पे ना चलाएं। चलिए, भूख लग गया यार, रात को थोड़ा सा कम खाया, माड़ भात खाए, नहीं बासी भात खाया था, बोतल भात, तो पानी दे के भात खाते हैं ना, वो वाला, वो भी कभी कभी खाना चाहिए। जीवन में हमेशा एक सा स्थिति नहीं आता है, माड़ भात अचार खाइए, माड़ भात चाहे पानी भात, और वो क्या बोलते हैं प्याज खाइए। नेक्स्ट, गर्मी के दिन में अच्छा रहता है। सहन शक्ति किससे संबंधित है, तो सहन शक्ति जो हमें लंबे समय तक काम करने की क्षमता देती है। देखिएगा कोई कोई व्यक्ति थोड़ा सा दौड़ेगा या थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ेगा थक जाएगा, ठीक है, तो उसका स्टेमिना यानी कि स्ट्रेंथ जो है उसका कम है, और जिसका स्ट्रेंथ और स्टेमिना ज़्यादा रहेगा वह देखिएगा कि लॉन्ग डिस्टेंस तक भी बहुत ही आसानी से चढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस का घटक है। तो स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस का जो घटक है, इसमें आ जाता है हमारा स्ट्रेंथ, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी भी आता है और एंडोरेंस भी आ जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, तो अगला जाता है हमारा 177, जिसमें स्पोर्ट्स के बारे में पूछा गया है कि खेलों से कौन सा सामाजिक गुण विकसित होता है। ठीक है, तो जो सोशल डेवलपमेंट आता है हम में, कौन सा, सहयोग, कोऑपरेशन, एक दूसरे की मदद करने की क्षमता आती है, डिसिप्लिन, अनुशासन करने की क्षमता आती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, बास्केटबॉल जो होता है, जिसमें हम लोग नहीं बोलते हैं कि टोकरी में वो गेंद डालना होता है ऊपर में उछल के। ठीक है, तो बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो देखिए बास्केटबॉल जब प्ले करते हैं तो उसमें प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको गेंद को डालना होता है ऊपर में उछल के। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, तो हॉकी में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वही हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों में 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, वहीं अगर रग्बी फुटबॉल बोलता है कोई, फुटबॉल में 11, रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। ठीक है, बैडमिंटन में 1 या 2। ठीक है, और ये एक साइड का मैं बोल रहा हूँ। कबड्डी का प्रमुख कौशल क्या है, तो देखिए जब कबड्डी हम लोग खेलते हैं तो पकड़ना और छूना इसका प्रमुख कौशल यही है। ठीक है, पकड़ो और छुओ। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, अगला जाता है, खेलों से जो शरीर है इसको क्या लाभ मिलता है। जब भी हम लोग खेल खेलते हैं तो शरीर को लाभ मिलता है क्या, मांसपेशी मजबूत होती है, शरीर की सक्रियता बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक यानी कि इम्यून क्षमता भी हमें डेवलप होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, तो अगला है हमारा ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो जितने भी हमारे ओलंपिक गेम्स हैं इसमें क्या किए जाते हैं, देखिए ओलंपिक गेम्स जो प्रत्येक 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल मैत्री बढ़ता है, एक से दूसरे देश के बीच में जो है ना गठबंधन, एक तरह से फ्रेंडशिप बढ़ता है। ठीक है, इसके अलावा खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलता है वैश्विक स्तर पे। ठीक है, इसके अलावा विश्व शांति को भी बढ़ावा मिलता है और व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स है, यहाँ पे आपको जो भी मिलेगा ऑल ऑफ दिस इनमें से टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है कॉमनवेल्थ गेम। ये भी आपका इंटरनेशनल गेम होता है जो कि प्रत्येक 4 साल में आयोजित किया जाता है। कॉमनवेल्थ खेल जो है ये कॉमनवेल्थ राष्ट्रों के बीच में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, अगला जाता है शारीरिक फिटनेस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शारीरिक फिटनेस, इसमें हम लोग शरीर का फिटनेस बढ़ाते हैं, रोगों से बचाते हैं और काम करने की क्षमता का डेवलप करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, तो अगला जाता है हमारा संतुलन किससे संबंधित है। ठीक है, जो बैलेंस होता है वो किससे संबंधित है, तो देखिए बैलेंस जो है शरीर की स्थिरता है। ठीक है, शरीर को गति नहीं, ना शरीर की शक्ति, ना शरीर की लंबाई, बल्कि ये शरीर की स्थिरता है जिसमें हम लोग बैलेंस कहते हैं। ठीक है, या बॉडी को बैलेंस रखते हैं। नेक्स्ट अगला जाता है खेलों से मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। खेल जो होता है इससे बॉडी पे क्या इफेक्ट करता है तो तनाव को कम करता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है, ध्यान को केंद्रित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे कि खेल से क्या बढ़ता है। जब हम लोग खेल खेलते हैं तो इससे क्या बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ता है,
सहन शक्ति बढ़ती है, ताकत बढ़ता है, और उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट अगला जाता है टीम खेलों का सबसे बड़ा लाभ क्या है। ठीक है, जब आप टीम बना के खेलते हैं, व्हाट इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ टीम स्पोर्ट। तो देखिए टीम स्पोर्ट का सबसे बड़ा लाभ क्या है, इसमें टीम भावना होती है, एक दूसरे के बीच में सहयोग होता है और नेतृत्व करने की क्षमता आती है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए अब जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जब हम लोग खेल खेलते हैं तो उससे हमारा कौन सा पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स स्ट्रांग होता है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र या तंत्रिका तंत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, तीनों हमें मजबूत देता है। ठीक है, और 10 क्वेश्चन बचा है यार, ज़्यादा नहीं है। खेलों का समाज पर क्या इफेक्ट करता है, तो एकता, भाईचारा, सहयोग, उपरोक्त सभी, और बचपन हमारा जुड़ा रहता है। खेल अगर आप खेलते हैं तो आप में थोड़ा सा बचपना बना रहेगा। ठीक है, फिटनेस बनाए रखने के लिए क्या आवश्यकता है, तो फिटनेस को अगर आपको बनाना है तो नियमित व्यायाम कीजिए, संतुलित आहार लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए और पर्याप्त मात्रा में नींद लीजिए। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेल से क्या विकसित होता है, तो जब भी हम खेल खेलते हैं तो उससे हमें आत्मविश्वास बढ़ता है, अनुशासन बढ़ता है, नेतृत्व की क्षमता बढ़ती है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, खेलों में अनुशासन क्यों आवश्यक है, तो जब भी हम खेल खेलते हैं तो उसमें जो है हमें डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि नियमों का पालन करना होता है, बेहतर प्रदर्शन, टीम का समन्वय। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबका उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जा रहा है ना। खेलों से शरीर में क्या बढ़ता है, तो शक्ति, स्टेमिना, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, खेल का प्रकार क्या है, तो शारीरिक, मानसिक, फिजिकल तीनों लेवल पे होता है हमारा। और फिटनेस का कौन सा घटक गति से संबंधित है, तो गति जो है हमें स्पीड से मिलता है। ठीक है, और स्ट्रेंथ से क्या मिलता है, क्षमता मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या लाता है, लचीला लाता है। बैलेंस क्या लाता है, संतुलन लाता है बॉडी में। ठीक है, खेलों से क्या प्राप्त होता है, तो खेल से हमें क्या प्राप्त होता है, सभी प्राप्त होता है जी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो सब तो कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे गए थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में सब्जेक्टिव का मैं ऑलरेडी डाल दिया हूँ, जिसको देख लीजिएगा। और ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल जो लोग नहीं किए हैं वो कर लीजिएगा। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। SKMU दुमका का पास है सिर्फ 60 रुपया। 4 साल तक सभी पेपर का नोट्स आपको फ्री में मिलेगा, डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है इस ऐप को। ऐप का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा। और एक चीज़, हमारा दूसरा चैनल है सागर साव, इसमें मैं झारखंड की वैकेंसी से अपडेट देता हूँ और झारखंड में जितने भी एजुकेशन से संबंधित स्कीम्स आते हैं, योजनाएं आते हैं, इसके बारे में मैं बताता हूँ। ठीक है, इसमें भी 90,000 सब्सक्राइबर है। अगर आप नहीं देखें तो एक बार जाके देख लीजिएगा। सागर साव सर्च कीजिएगा, मेरा नाम पे मिल जाएगा। तो ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसी तरह बिरसा मुंडा का फोटो आएगा, ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे पूरा नाम दीजिएगा, फ़ोन नंबर दीजिएगा, करना है क्रिएट एन अकाउंट पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं क्रिएट एन अकाउंट, तो ये आपका OTP आएगा, OTP को डालिएगा, ऐप खुल जाएगा। यहाँ पे आना है ऑल कोर्स में। ठीक, ऑल कोर्स में आने के बाद इस तरह से सभी यूनिवर्सिटी का आ जाएगा कोर्स। आपको SKMU दुमका का कोर्स मिलेगा, यहाँ पे खरीद लीजिएगा। जो लोग फ़ोन पे नहीं चलाते हैं, ऐप में आपको नंबर मिलेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये स्लाइड होगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, बताना है कि भैया मैं SKMU दुमका का हूँ, मैं फ़ोन पे गूगल पे नहीं चलाता हूँ, मुझे एक्सेस दीजिए, तो मैं एक्सेस दे दूँगा। QR कोड सेंड कर दूँगा, पेमेंट कर दीजिएगा, किसी की भी फ़ोन से मैं आपको दे दूँगा पास। ओके, और ये सब खुल जाएगा आपका। फिर उसके बाद सेमेस्टर 1 2 3 4 जो देखना है देखिए। ठीक है, और जब देखेंगे ना तो यहाँ पे इस तरह से PDF ओपन होने के बाद तीर का निशान आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड भी हो जाएगा। चलिए बाय, रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, और कोशिश करूँगा क्लस्टर सिस्टम शाम को बताने का। ओके, तो जितने भी दोस्त हैं सब तक शेयर कर दीजिएगा।